हेलो क्लास 10, क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना? तो जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 8.3 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। सुनिएगा, मैं ले रहा हूं एलएचएस। क्या ले रहा हूं? एलएचएस। इस क्वेश्चन का एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा और होल स्क्वायर। क्या करा? कोसेक थीटा का फार्मूला 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा का फार्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा आया, sin थीटा हुआ एलसीएम। दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा के लिए एलसीएम, ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। क्या ग्राफ है? सुनिए, एलएचएस में था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा हुआ एलसीएम, ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब सुनना, ऊपर और नीचे स्क्वायर को अलग अलग करना। ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर सेपरेट हो जाएंगे। आपने एक्सपोनेंट इन पावर्स चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a अपॉन b की होल पावर m है, a अपॉन b की होल पावर m है, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। अगर a अपॉन b की होल पावर m है तो उसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। सेम चीज हम यहाँ यूज करेंगे, सेम लॉजिक सेम कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना है। दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा है, sin थीटा हुआ एलसीएम, ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर था? अब होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर अलग अलग करो। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा, ऊपर हुआ 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आया sin स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे स्क्वायर अलग अलग, ऊपर नीचे स्क्वायर अलग अलग। अब अगर किसी चीज का स्क्वायर है तो उसको हम मल्टीप्लाई में दो बार लिखते हैं। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। स्क्वायर का मतलब कि वो चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी। स्क्वायर का मतलब वो चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। अगर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। नीचे है sin स्क्वायर थीटा, नीचे है sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई में आएगी। sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पढ़ा रखी। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ है 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो मैंने 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब सुनो, इससे फायदा क्या हुआ? ऊपर तो 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, नीचे हुआ 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस b a प्लस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका होता है a माइनस b और a प्लस b। a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा आपका 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा ऊपर और 1 प्लस cos थीटा
थीटा डिनोमिनेटर में। LHS बराबर RHS, hence proved. LHS equals to RHS, hence proved. Hence proved. उम्मीद करूंगा आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नोट कीजिए, इसको एक बार रिपीट करेंगे। चलिए एक और बात ध्यान, क्या था क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको इक्वल करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस लिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन sin थीटा, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन sin थीटा। ये सब फार्मूले बेटा सब पढ़ा रखे। कॉट थीटा को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, कॉट थीटा को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा हुआ एलसीएम, ऊपर हो गया 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ऊपर और नीचे स्क्वायर अलग अलग, होल स्क्वायर है तो ऊपर और नीचे स्क्वायर अलग अलग हो गया, पावर ऊपर नीचे अलग अलग, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब अगर किसी चीज का होल स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर है, जिसमें बोल रहा हूं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब होता है a into a स्क्वायर का मतलब होता है a into a, z स्क्वायर का मतलब होता है z into z। ऐसे ही 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस cos थीटा into 1 माइनस cos, 1 माइनस cos थीटा into 1 माइनस cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बट मैंने 1 पे भी स्क्वायर लगाया, 1 पे भी स्क्वायर लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्यों करा, ताकि एक फार्मूला बने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है a माइनस b a प्लस b, एक फार्मूला बन जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या बना 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा जो हमें लाना था। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, इसको इक्वल करना है 2 से a, इसके इक्वल करना है 2 से a। ध्यान दीजिएगा, क्या लेंगे इसका LHS, क्या लेंगे इसका LHS, cos a अपॉन 1 प्लस sin a, cos a अपॉन 1 प्लस sin प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos। LHS लिया, क्या लिया LHS, इसके LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसके LHS में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस टाइप की क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कारण यहाँ न्यूमरेटर में cos है या डिनोमिनेटर में cos है, यहाँ न्यूमरेटर में cos है या डिनोमिनेटर में cos है, यहाँ न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन है या डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना इजी है। क्या करेंगे, cos a का इनटू cos a, cos a का इनटू cos a में cos स्क्वायर है, cos a का इनटू cos a में cos स्क्वायर है, 1 प्लस sin a का इनटू 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a का इनटू 1 प्लस sin a में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। cos a का इनटू cos a में cos स्क्वायर है, 1 प्लस sin a का इनटू 1 प्लस sin a में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, cos a का इनटू होगा 1 प्लस sin a, cos a का इनटू होगा 1 प्लस sin a, cos a का इनटू cos a में cos स्क्वायर है, 1 प्लस sin a का इनटू 1 प्लस sin a में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos a का इनटू 1 प्लस sin a, cos a का इनटू 1 प्लस sin a। बात सुनिए, cos स्क्वायर है, इसको अभी लिखे रहने देते हैं, अभी चेंज नहीं करते, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, इसमें मैं लगाऊंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर है, sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर है, प्लस 2 sin a,
वन का स्क्वायर वन, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, टू ए बी, टू ए की जगह वन आएगा, टू वन जा टू साइन, यानी इतने इतने में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। क्या लगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह वन आ गया, बी की जगह साइन आ गया, और कुछ नहीं हुआ। अपॉन में कोस है इंटू वन प्लस साइन। अब देखो इन दोनों को पास में लिख रहा हूँ, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं टर्म्स को, प्लस में टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू साइन ए प्लस वन प्लस टू साइन ए। डिनोमिनेटर में आएगा cos ए और इंटू में वन प्लस cos ए इंटू में वन प्लस साइन। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन प्लस वन याला वन प्लस टू साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, प्लस में ये वाला वन और टू साइन ए एज इट इज, टू साइन ए एज इट इज। डिनोमिनेटर में cos ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन है, cos ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन, cos ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, तो यू गेट टू प्लस टू साइन है, वन प्लस वन टू होता है तो टू प्लस टू साइन है, टू प्लस टू साइन है, cos ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन है, cos ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन, cos ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन। न्यूमरेटर में टू कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? टू। न्यूमरेटर में हम टू को कॉमन ले सकते हैं, टू को कॉमन निकाल लो, टू जैसे कॉमन होगा वैसे ही आ जाएगा वन प्लस, देखो टू कॉमन, टू की जगह वन, वन यहाँ से टू गया तो क्या बचा? साइन। टू कॉमन लेते ही क्या बचा? वन प्लस साइन, क्या बचा? वन प्लस साइन। भैया सबको समझता आ रहा है ना? ध्यान मत हटाना, दाएं बाएं कोई ध्यान नहीं देगा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए अभी, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम सामने खड़ी है हमारे। डिनोमिनेटर में वही cos ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन। एक बार आगे बढ़ने से पहले इतना क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, देख लो। cos ए अपॉन में वन प्लस साइन है, cos ए अपॉन में वन प्लस साइन है प्लस वन प्लस साइन है अपॉन cos। एलएचएस का क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई, cos ए का इंटू cos ए में cos स्क्वायर है, cos ए का इंटू cos ए में cos स्क्वायर है, वन प्लस साइन ए का इंटू वन प्लस साइन ए में किया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में cos ए का इंटू वन प्लस साइन ए, cos ए का इंटू वन प्लस साइन ए, cos स्क्वायर एज इट इज, इसमें लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे वन है, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, प्लस टू ए बी, टू इंटू ए की जगह वन, टू वन जा टू, टू वन जा और इंटू में साइन, टू साइन। डिनोमिनेटर में जो है उसको चलना है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं टर्म्स को, प्लस माइनस में टर्म्स आगे पीछे हो जाती है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू साइन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू साइन है। डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन प्लस वन प्लस टू साइन, डिनोमिनेटर एज इट इज, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू साइन है, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब क्या करा? न्यूमरेटर में टू कॉमन था, न्यूमरेटर में क्या कॉमन था? टू, टू को कॉमन लेते ही ये बचा वन प्लस साइन, क्या बचा? वन प्लस साइन, और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वन प्लस साइन से वन प्लस साइन है कैंसिल, क्या बचा? टू अपॉन कॉस, टू अपॉन कॉस, क्या बचा? टू अपॉन कॉस, टू अपॉन कॉस, टू अपॉन कॉस को तुम ऐसे लिख सकते हो टू इंटू वन अपॉन कॉस, टू इंटू वन अपॉन कॉस, टू अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टू इंटू वन अपॉन कॉस, टू इंटू वन अपॉन कॉस, क्योंकि टू वन जा टू ही होता है, टू वन जा क्या होता है? टू, तो एक ही चीज है, बस थोड़ा सा उसको एक्सपांड करके लिखो, क्या हुआ? टू इंटू वन अपॉन कॉस, टू इंटू वन अपॉन कॉस। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वन अपॉन कॉस होता है सेक, वन अपॉन कॉस होता है सेक, वन अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, टू सेक ए, टू सेक ए आ गया। LHS बराबर RHS, hence proved।
नोट कीजिए, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करते हैं। चलिए एक और बार कर लीजिएगा। क्या था क्वेश्चन? cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन अपॉन cos। इसको 2 sec a के बराबर लाना था। क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई। cos a का इनटू cos a में क्या? cos स्क्वायर है। cos a का इनटू cos a में क्या? cos स्क्वायर है। 1 प्लस sin a का इनटू 1 प्लस sin a में क्या? 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में cos a का इनटू 1 प्लस sin a, cos a का इनटू 1 प्लस sin a। cos स्क्वायर है एज इट इज, इसमें लगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर a और 2 sin a, 2 sin a। cos a और 1 प्लस sin a, डिनोमिनेटर एज इट इज। प्लस में ऊपर सारी टर्म्स इनको थोड़ा आगे पीछे कर लिया। क्या कर लिया? आगे पीछे। sin स्क्वायर a आगे प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 sin a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 sin a। डिनोमिनेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में नो चेंज। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर होता है 1 बाय आइडेंटिटी प्लस 1 प्लस 2 sin a। डिनोमिनेटर में नो चेंज। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 2 sin a, 2 प्लस 2 sin a अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। अब कोई महान हस्ती इस 2 प्लस 2 को 4 मत कर देना, ठीक है। बेवकूफ पने मत करना, ठीक है। क्या करा? 2 कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? 2। 2 कॉमन तो 1 प्लस साइन है। 2 कॉमन तो क्या बचा? 1 प्लस साइन है अपॉन में cos है और 1 प्लस साइन है एज इट इज। 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसल। 2 अपॉन cos है, 2 अपॉन cos है, 2 अपॉन cos है तो 2 इंटू 1 अपॉन cos है। 2 अपॉन cos को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन cos है। 2 इंटू 1 अपॉन cos है क्योंकि 2 1 जा 2 ही होता है और 1 अपॉन cos से होता है sec a, तो 2 sec a यानी LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 4। देखिए मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका LHS और RHS दोनों सॉल्व करना पड़ता है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका LHS और RHS दोनों सॉल्व करना पड़ता है। अब बच्चों का डाउट होगा सर हमें कैसा पता चलेगा कि LHS सॉल्व करना है, RHS सॉल्व करना है या दोनों सॉल्व करना है? माफ कीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए इस चीज को पता लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका है प्रैक्टिस। वो तरीका है प्रैक्टिस। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको मैं बता रहा हूं, तो अब याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इसका LHS और RHS दोनों अलग अलग सॉल्व करना होगा। सिर्फ LHS सॉल्व कर देने से या सिर्फ RHS सॉल्व कर देने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसका LHS। क्या सॉल्व करेंगे इसका LHS? क्या इसका LHS? 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a। कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में sec a, डिनोमिनेटर में क्या है sec a, इसको 1 और sec के नीचे अलग अलग कर दो। क्या करा है? 1 प्लस sec a के अपॉन में sec a था, sec a को 2 के डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दिया। 2 के डिनोमिनेटर में अलग अलग करके बीच में प्लस लगा दिया। 2 के डिनोमिनेटर में अलग अलग करके बीच में क्या ले लिया? प्लस, क्योंकि प्लस क्या करा ये, मतलब एक तरीके से ये देखिए कि एलसीएम को अलग अलग कर दिया। 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a, तो डिनोमिनेटर 2 के 2 तरफ अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। क्या हो गई? 2 टर्म सेपरेट कर दी, 2 टर्म सेपरेट कर दी। अब 1 अपॉन sec a होता है cos a, 1 अपॉन sec a होता है cos a और sec a अपॉन sec a होता है, sec a अपॉन sec a होता है। क्या करा? क्वेश्चन फिर सुनना। 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a, इस sec a को 1 के और sec a के डिनोमिनेटर में अलग अलग किया। 1 अपॉन sec a होता है cos a, 1 अपॉन sec a होता है cos a और sec a अपॉन sec a होता है 1। तो ये तो आया इसका LHS। क्या है? LHS। अब इसका RHS समझो। sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos, 1 माइनस cos।
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी। अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अपॉन में है 1 माइनस कॉस। अगर इस 1 पे स्क्वायर लगाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। पर पहले क्वेश्चन में भी बताया था 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 के ऊपर स्क्वायर करा। 1 के ऊपर स्क्वायर इसलिए करा ताकि फॉर्मूला बने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वही फॉर्मूला वापस बने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बना था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस a और 1 प्लस कॉस। अभी बताया था क्या होगा 1 माइनस कॉस a 1 प्लस कॉस a। वही तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 माइनस कॉस a है, 1 माइनस कॉस a से 1 माइनस कॉस a कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कॉस a। अब आप 1 प्लस कॉस a बोलिए या कॉस a प्लस 1 बोलिए, एक ही बात है, कॉस a प्लस 1 या 1 प्लस कॉस a। यानी LHS बराबर RHS आ चुका है, अलग अलग सॉल्व करने में। हैंस सिंपल सा 3 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन। नोट कीजिए, एक बार रिपीट करेंगे। चलिए एक और बात देख लीजिए, क्या बोला मैंने इस क्वेश्चन में LHS और RHS अलग अलग सॉल्व होंगे। अगर आपको ये बात ध्यान नहीं होगी कि इस क्वेश्चन में LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, तो आप क्या गलती करेंगे कि आप 1 प्लस सेक अपॉन सेक है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और यहाँ पे अटक जाएगी पिक्चर, आप यहीं पे अटके रह जाएंगे। देखिए LHS लिया 1 प्लस सेक अपॉन सेक, 1 प्लस सेक अपॉन सेक, सेक को 2 के डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दिया, सेके को 2 के डिनोमिनेटर में अलग अलग किया, 1 अपॉन सेके होता है cos और सेके अपॉन सेके, सेके से सेके कैंसिल 1 बचा। ठीक है, सेके से सेके कैंसिल, वो 1 ही बचा, या सेके अपॉन सेके 1 होता है, या काटना मत, बस इतना याद रखना। यहाँ खाली ट्रिग्नोमेट्री, ओनली ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए काटना मत, यहाँ कट जाएगा, यहाँ दिक्कत है। ठीक है, यहाँ मत काटना, थोड़ा सा हमारे ऊपर दया करना थोड़ी सी। 1 अपॉन सेके होता है cos प्लस सेके से सेके कैंसिल, वो 1 बचा, बिना काटे लिख देना। ट्रिग्नोमेट्री में कायदे से ज्यादा काटापीटी करनी नहीं चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट लिखो। RHS क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। फायदा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस, और डिनोमिनेटर में वही 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस है कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का क्या लेंगे LHS, क्या है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। √1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन ए को इक्वल करना है सेक ए प्लस टेन ए, किसके इक्वल करना है सेक ए प्लस टेन ए। LHS लिया √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, रूट को ऊपर और नीचे सेपरेट कर दिया, रूट को क्या करा ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिया, ये चीज पॉसिबल है। अगर कहीं लिखा है ना रूट में 2/3, तो हम इसको लिख सकते हैं √2/√3, √2/√3। रूट को न्यूमरेटर, अगर होल रूट लगा हुआ है आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट को क्या कर सकते हैं सेपरेट, मैंने वही किया, ऊपर और नीचे रूट अलग अलग कर दिया। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो रेशनलाइजेशन होगा, डिनोमिनेटर में रूट है क्या होगा रेशनलाइजेशन। √1 माइनस साइन है तो √1 प्लस साइन ए से इनटू और √1 प्लस साइन ए से डिवाइड। क्या है नीचे रूट में 1 माइनस साइन ए आ रहा है तो रेशनलाइजेशन होगा,
नीचे रूट है, रेशनलाइजेशन होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। ऊपर हो गया रूट 1 प्लस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए रूट 1 प्लस साइन ए, एक ही चीज दो बार इंटू है तो रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक ही चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही तो होल स्क्वायर, रूट 1 प्लस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे रूट के अंदर 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में रूट में 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या होगा रूट में 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन, तो ये होता है a माइनस बी a प्लस बी, रूट के अंदर है a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट है, रूट से कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब सुनना, थोड़ा ध्यान देना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, नीचे आओ रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, नीचे आएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए। अब सुनना, न्यूमरेटर जो है वैसा का वैसा, वापस स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा कॉस, क्या बचा कॉस, स्क्वायर से रूट कैंसिल कोसे बचा, कोसे को वापस से 1 और साइन ए के नीचे अलग अलग कर दो, कोसे को 1 और साइन ए के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दो, क्या कर दिया टर्म्स को सेपरेट, कोसे को 1 के नीचे भी कर दो और साइन ए के नीचे भी सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया टर्म्स को सेपरेट, 1 अपॉन कोसे होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कोसे होता है टेन, 1 अपॉन कोसे होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कोसे होता है टेन, sec a plus tan है, sec a plus tan है, LHS equals to RHS, hence proved। एक बार और ध्यान दीजिएगा, क्या करा, LHS था अंडर रूट में 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ऊपर और नीचे रूट अलग अलग, होल रूट है ऊपर और नीचे रूट अलग अलग हुआ, नीचे रूट आ रहा है, रूट में 1 माइनस साइन है, क्या है 1 माइनस साइन, रेशनलाइजेशन होगा, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए रेशनलाइजेशन, रूट 1 प्लस साइन ए से इंटू रूट 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, रूट 1 प्लस साइन ए से इंटू रूट 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, ऊपर हुआ रूट 1 प्लस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए, सेम टर्म दो बार इंटू हो रहा है होल स्क्वायर लगा दो, सेम टर्म दो बार इंटू हो रहा है होल स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन है अंडर रूट 1 प्लस साइन है, अंडर रूट 1 माइनस साइन है अंडर रूट 1 प्लस साइन है, तो अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हुआ a माइनस बी a प्लस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, क्या बचा 1 प्लस साइन, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर एज इट इज, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा कॉस, कॉस ए को 1 के अपॉन में और साइन ए के अपॉन में अलग अलग कर लो, कॉस ए को 1 के अपॉन में और साइन ए के अपॉन में अलग अलग किया, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन, सेक ए प्लस टेन है, एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एलएचएस में क्या है इस बार एलएचएस में साइन थीटा
-2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। किसके बराबर करना है इसको? tan थीटा के। किसके बराबर करना है? tan थीटा। क्या है? sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ये इस क्वेश्चन का एलएचएस। क्या है इस क्वेश्चन का? एलएचएस। देखिए क्या कर रहा हूं मैं? ऊपर ले रहा हूं sin थीटा कॉमन। क्या कॉमन ले रहा हूं? sin थीटा। sin थीटा कॉमन क्या बचा? 1। क्या बचा? 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा कॉमन लिया, क्या बचा? 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉमन लो cos थीटा। क्या कॉमन लिया? cos थीटा। क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। sin थीटा कॉमन लिया, क्या बचा? 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा कॉमन लिया, क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सुनना, sin थीटा एज इट इज 1 एज इट इज 2। 2 के साथ एक ब्रैकेट लगाया है। क्या लगाया? ब्रैकेट। और sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लिखी। sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लिख दी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नीचे कोई चेंज मत करना, नीचे जो है सो है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। न्यूमरेटर में बस sin स्क्वायर थीटा की जगह इसकी आइडेंटिटी लगा दी 1 माइनस cos स्क्वायर। अब सुनना, sin थीटा 1, देखिए इस 2 का अंदर इंटू करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 2 का इंटू cos स्क्वायर थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का इंटू cos स्क्वायर थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करा, -2 का ब्रैकेट में इंटू करा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 का इंटू cos स्क्वायर थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज मत करना, cos थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस सुनते जाओ sin थीटा। क्या करा? 2 cos स्क्वायर थीटा को आगे लिख दो, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का उसको आगे लिख दो पहले, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का आगे लिख दो, और 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा को आगे लिखा, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1। उम्मीद करूंगा आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई। डिनोमिनेटर में cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों ब्रैकेट एक जैसे, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा जो कि होता है tan थीटा, यानी LHS बराबर RHS। हैंस ठीक है, नोट कीजिए, फिर एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। चलिए एक और बार देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। किसके बराबर करना है? tan थीटा। किसके बराबर करना है? tan थीटा। सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर में से sin थीटा कॉमन है। क्या कॉमन है? sin थीटा। sin थीटा कॉमन लिया, sin थीटा की जगह आया 1, sin थीटा कॉमन लिया, sin थीटा की जगह आया 1 माइनस 2, और क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा। क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा कॉमन, नीचे लिया cos थीटा कॉमन। क्या है नीचे? cos थीटा कॉमन। क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin थीटा एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज। sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में नो चेंज, sin थीटा 1 1 तक एज इट इज, 2 का अंदर इंटू करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
माइनस माइनस प्लस, 2 का इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज चलने दो, साइन थीटा। अब क्या करा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिखा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा जो कि होता है tan थीटा, यानी LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। इस क्वेश्चन को कीजिए नोट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समझिए क्या करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको बराबर करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको बराबर करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए क्या लेंगे, LHS साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, a की जगह साइन, b की जगह कोसेक, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक, इधर क्या होगा देखना, cos स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a और सेक, ठीक है। अब देखिए मैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को साथ में लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को साथ में लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को साथ में लिख दिया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को साथ में लिख दिया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या करा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a साथ में, कोसेक स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a साथ में कोसेक a, 2 साइन a और कोसेक a, कोसेक a की जगह लिखा 1 अपॉन साइन a, कोसेक a की जगह लिखा 1 अपॉन साइन, 2 साइन a कोसेक a की जगह 1 अपॉन साइन a, कोसेक a की जगह 1 अपॉन साइन a, इस cos स्क्वायर a को तुम ऑलरेडी इधर लिख चुके हो तो मत लिखो वापस, sec स्क्वायर a का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 cos a, sec a का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन, फिर सुनना, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a साथ में, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a साथ में, कोसेक स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 2 साइन a, कोसेक a की जगह 1 अपॉन साइन a, कोसेक a की जगह 1 अपॉन साइन a, cos स्क्वायर ऑलरेडी उधर गया, sec स्क्वायर a की जगह आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 cos a और sec a की जगह 1 अपॉन cos a, sec a की जगह 1 अपॉन cos a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है 1, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर। अब देखिए साइन a से साइन a कैंसिल, साइन a से साइन a कैंसिल, बिना काटे कट जाओ, साइन a से साइन a कैंसिल और 2 1 जा 2, 2 1 जा, साइन a से साइन a कैंसिल, 2 1 जा 2,
प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cos a से cos a कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, 2 1 जा 2, cos a से cos a कैंसिल, 2 1 जा 2। क्या करा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर होता है 1 प्लस 1, cot स्क्वायर एज इट इज, sin a से sin a कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 साथ में लिखा tan स्क्वायर है, क्या लिखा tan स्क्वायर है, cos a से cos a कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, 2 1 जा 2 प्लस करो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। नोट कीजिए, एक बार रिपीट करेंगे। देखिए क्या था क्वेश्चन, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, इसको बराबर करना था 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, क्या लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर था तो sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec, 2 sin a cosec, इधर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec, 2 cos a sec, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a साथ में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a साथ में, cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर है, पहले लेक्चर में पढ़ाया था जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी थी, प्लस 2 sin, cosec a का फॉर्मूला 1 अपॉन sin, cosec a का फॉर्मूला 1 अपॉन sin a, cos स्क्वायर ऑलरेडी इधर चला गया, sec स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर है 2 cos है, 2 cos है, sec a का फॉर्मूला 1 अपॉन cos, sec a का फॉर्मूला 1 अपॉन cos है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर होता है 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर होता है 1, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, cot स्क्वायर एज इट इज, sin a से sin a कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर ये 1 एज इट इज, tan स्क्वायर एज इट इज, cos a से cos a कैंसिल, 2 1 जा 2, सब प्लस कर लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन का भी LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसका LHS उठाएंगे, सबसे पहले क्या उठाएंगे हम इस क्वेश्चन का LHS, क्या उठाएंगे LHS, क्या है LHS, cosec a माइनस sin a, cosec a माइनस sin a और sec a माइनस cos, sec a माइनस cos, cosec a माइनस sin a, sec a माइनस cos। देखिए cosec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin, cosec a को लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin, cosec a होता है 1 अपॉन sin a माइनस sin a एज इट इज, इधर sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos a माइनस cos एज इट इज, cosec a को करा 1 अपॉन sin और sec a को करा 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos। देखिए इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दीजिए, कैसे करेंगे, 1 माइनस sin a का इनटू sin a में कीजिए, sin स्क्वायर है और पूरे के नीचे आ गया sin, 1 एज इट इज माइनस sin a का इनटू sin a में किया, sin स्क्वायर है और होल पूरे के नीचे आ गया sin, पूरे के नीचे आ गया sin, सेम चीज इधर 1 माइनस cos a का इनटू cos a में cos स्क्वायर है और पूरे के नीचे आ गया cos a। आमतौर पर आप बोल सकते हैं हमने एलसीएम ले लिया, या थोड़ा सिंपलीफाई करा, 1 माइनस sin a का इनटू sin a में क्या, sin स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आया sin a, 1 माइनस cos a का इनटू cos a में क्या, cos स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आया cos, डिनोमिनेटर में क्या आया cos
ए। अब सुनना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन, अपॉन में साइन। इधर आओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए और कॉस से डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब क्या होगा सुनना, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बिना काटे काटोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, बस थोड़ा सा मन में सोचना, ठीक है। क्या हुआ, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ऊपर बचा कॉस, ऊपर बचा कॉस, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर बचा साइन, ऊपर बचा साइन, यानी cos इनटू sin, cos इनटू sin। ये इसका LHS था। क्या था LHS, फिर सुनना क्या था LHS, cos के माइनस sin है और sec के माइनस cos है, cos के माइनस sin है और sec के माइनस cos है। cos के को लिखा 1 अपॉन sin है, cos के को लिखा 1 अपॉन sin है, माइनस sin है, sec को लिखा 1 अपॉन cos है, sec को लिखा 1 अपॉन cos है, माइनस cos है। अब देखो 1 माइनस sin है इनटू sin होता है sin स्क्वायर है, पूरे के नीचे sin है, 1 माइनस कोसेक इनटू कोसे में क्या cos स्क्वायर, कोसेक इनटू कोसे में क्या cos स्क्वायर और पूरे के नीचे कोसेक, पूरे के नीचे कोसेक। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, क्या होता है cos स्क्वायर, और पूरे के नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है sin है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर और नीचे क्या है sin, 1 माइनस cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर और नीचे आएगा cos, नीचे आएगा cos। एक cos से एक cos कट गया, एक cos से एक cos कट गया, क्या बचा cos, एक cos से एक cos कैंसिल, क्या बचा cos, एक sin से एक sin कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, क्या बचा sin, तो cos इनटू sin, cos इनटू sin। अब इधर आओ RHS 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a प्लस cot, 1 अपॉन tan a प्लस cot। अब सुन 1 अपॉन tan a प्लस cot a, तो इसको कैसे करेंगे समझ लो, 1 डिनोमिनेटर में क्या है tan, क्या है tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, और cot को क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos प्लस cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin, cos अपॉन sin। अब सुनो 1 अपॉन क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, sin का इनटू sin में किया sin स्क्वायर है, sin का इनटू sin में किया sin स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छे से 1 अपॉन sin का इनटू sin में किया sin स्क्वायर है, cos का इनटू cos में किया cos स्क्वायर, cos का इनटू cos में किया cos स्क्वायर है, sin का इनटू sin में sin स्क्वायर है, cos का इनटू cos में cos स्क्वायर है, नीचे क्या आएगा sin का इनटू cos में होगा तो sin cos, sin क्या करा 1 अपॉन sin का इनटू sin में क्या sin स्क्वायर है, sin का इनटू sin में क्या sin स्क्वायर है, cos का इनटू cos में क्या cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, अपॉन में क्या आया sin इनटू cos, तो sin cos क्या आया sin cos। अब मेरी बात सुनो 1 अपॉन sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 1 होता है, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है कितना होता है 1, कितना होता है 1, और अपॉन में क्या है sin इनटू cos, कितना है sin इनटू cos। ये जो sin इनटू cos है डिवाइड में नहीं उठ के मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके कहां जाएगा ऊपर, तो ये हो गया sin इनटू cos, यानी LHS बराबर RHS हैंस रूट, हैंस रूट क्या हो गया ये हैंस रूट। देखिए आपका LHS एक बार वो देख लेते हैं, कोसेक के माइनस साइन है और ब्रैकेट में सेक के माइनस कोस है, कोसेक के माइनस साइन है और सेक के माइनस कोस है, कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन है, कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है, सेक को लिखा 1 अपॉन कोस है,
सेक ए को क्या लिखा 1 अपॉन cos ए माइनस cos ए सिंप्लीफाई करा 1 माइनस sin ए इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर sin इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर और पूरे के नीचे आ गया साइन पूरे के नीचे क्या आ गया साइन क्या आ गया साइन अभी लगाओ 1 माइनस cos ए इंटू cos ए होता है cos स्क्वायर cos ए इंटू cos ए होता है cos स्क्वायर है और पूरे के नीचे आ गया cos ए पूरे के नीचे आ गया cos ए क्या आ गया पूरे के नीचे cos ए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर और नीचे क्या है साइन क्या है नीचे साइन 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर है और नीचे क्या है cos 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर और नीचे क्या है cos एक cos से cos कैंसिल क्या बचा cos एक cos से cos कैंसिल क्या बचा cos एक sin से एक sin कैंसिल क्या बचा sin यानी cos into sin इधर आओ RHS में क्या है 1/10a plus cos 1/10a plus cos क्या है 1/10a plus cos 10a को लिख सकते हैं sin upon cos sin upon cos cot a को क्या लिख सकते हैं cos upon sin क्या करा वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई sin a का इनटू sin a में क्या sin स्क्वायर है cos a का इनटू cos a में क्या cos स्क्वायर है और पूरे के नीचे sin a इनटू cos a ऊपर वाला वन एज इट इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भी 1 होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भी 1 होता है और पूरे के नीचे है sin a इनटू cos ये sin a इनटू cos a रेसिप्रोकल हुआ रेसिप्रोकल के कहां गया ऊपर इनटू है sin a इनटू cos sin a इनटू cos a और cos a इनटू sin a एक ही बात है LHS बराबर RHS एंड प्रूफ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है खत्म और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी होता है समाप्त। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के दो प्यारे से चैप्टर है 10th क्लास में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हुआ समाप्त। कल से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर साल बोर्ड में 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर साल बोर्ड में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी रहा हो बट मैंने हर एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो इन सारे क्वेश्चन को कीजिएगा रिवाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।